एक्शन, ड्रामा, इमोशन, कॉमेडी एंड रोमांस, ये सब कुछ है हमारे इस ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है स्पाइसी स्पाइस टेयर। आजकल बॉलीवुड के मार्केट में ये विशेष तरह की गुड़िया अवेलेबल है। वैसे तो ये सालों पहले से ही बॉलीवुड में मौजूद थी, पर कुछ साल पहले से ही इन डॉल्स की आमदनी बढ़ गई है। प्लास्टिक डॉल्स आर द न्यू क्रेज। जी हाँ, अब अपने बच्चों के लिए बार्बी डॉल नहीं खरीद के आप इन रियल लाइफ बॉलीवुड प्लास्टिक डॉल से भी उनका मन बहला सकते हैं। पर शायद ये डॉल्स हैं आपके बजट के बाहर, क्योंकि इन्हें प्लास्टिक बनाने के पीछे हुए हैं कई लाखों रुपए खर्च। तो आज हम स्पाइस 10 के इस एपिसोड में बॉलीवुड के टॉप 10 प्लास्टिक डॉल से मिलेंगे और जानेंगे उनमें से कौन है सबसे ज्यादा महंगा और कौन है कितना ऑथेंटिक। सो लेट्स स्टार्ट द फन। इनका तो नाम ही है नकली। रीमा लांबा जैसे ही बनी मल्लिका शेरावत, वैसे ही इनमें आ गया स्पेशल जोश। अपने नाम से मैचिंग लुक्स पाने की मल्लिका की तरह दिखने के लिए एवरेज लुकिंग रीमा को करना पड़ा बहुत सारा पैसा खर्च, और इसीलिए आज हमारे स्पाइस 10 प्लास्टिक डॉल्स के खानदान की डॉल नंबर 10 है ये मैडम जी। अगर आप गौर से इनके पुराने पिक्चर्स को देखेंगे तो यू विल नोटिस अ मच petite, smaller and average looking Rima who was an air hostess. Imagine the Mallika Sherawat coming up to people on flights and asking, "Sir, आपको कुछ चाहिए? Tea, coffee?" But don't worry, तब Miss Sherawat, Miss Lamba used to look very ordinary, Benji types, you know. पर अब शायद मल्लिका अपने पुराने पिक्चर्स को अपनी मम्मी के पिक्स बताती हैं, क्योंकि रीमा और मल्लिका में कुछ भी सिमिलर नहीं है। Apparently, Mallika is a total creation of doctors of various capacities. किसी ने उनका नाक बनाया, तो किसी ने उनके लिप्स इंजेक्ट करे, तो किसी और ने उनके एसेट्स एनहांस किए, और इन सब के साथ टमी टक और हेयर एक्सटेंशंस तो है ही। जी आज मल्लिका के फेक सिलिकॉन वैली को देखकर ऐसा लगता है दे आर बिगर एंड मोर एनहांस्ड देन इन दिस वैली। कहा जाता है कि अपनी फिल्म हिस से पहले मल्लिका गॉट herself a lip job which also went a little wrong with her lower lip looking fuller and upper lip distorted। वैसे अच्छा ही है, इसके बाद नागिन के रोल के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। नेचुरली ही वो नागिन टाइप्स लग रही थी। जब फिल्म गैंगस्टर रिलीज हुई तो लोगों को लगा कि फिल्म की हीरोइन बहुत ओरिजिनल लगती है। A fresh and different kind of a face is what attracted audiences towards our plastic doll number 9, कंगना रनौत। जी हाँ, प्लास्टिक डॉल बनने से पहले कैंगी बेबी थी एक स्वीट लुकिंग पहाड़ी गर्ल who had long curly hair, petite figure, someone who looked young and unspoiled. But then sooner or later बॉलीवुड का वही पुराना प्लास्टिक कीड़ा तो इन्हें काटना ही था, और पुफ करते ही प्यारी सी कंगना बन गई सिंथेटिक कंगना। सुनने में आया है that her lip job went horribly wrong. One look at these pics and you will know what we're talking about. Today she has a permanent fake pout. याद है कि अच्छे से हंस भी नहीं पाती हैं वो। इसके बाद एक दिन अचानक से small and petite कंगना magically बन गई very well endowed. From maybe a size 32, she became a size 36. The sudden change was totally in your face. अब इस बात में कितना सच है और कितना झूठ, ये तो आप कंगना की पहले की और आज की तस्वीरें देखकर खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। आज के हमारे काउंटडाउन की प्लास्टिक डॉल नंबर 8 is also known as the Indian version of Michael Jackson. शकू कोई न मित्रा, ग्लैड रैग्स मेगा मॉडल रह चुकी है बंगाली लड़की एक जमाने में काफी अच्छी दिखती थी। फिर शायद इन्हें किसी महान आत्मा ने कह दिया कि बहन तुम्हारी नाक थोड़ी मोटी है, उसे ठीक करवा लो। बस उसके बाद क्या था, ऑल हेल ब्रोक लूज। ये मोहतरमा अपने फेस और बॉडी को एक लैब की तरह यूज करने लगी एंड शी स्टार्टेड गेटिंग मोस्ट ऑफ व्हाट गॉड गिव हर चेंज्ड इनटू प्लास्टिक। और आज तो सीन कुछ ऐसा है कि अपने डिस्टॉर्टेड फेस को दुनिया से छुपाने के लिए शी हैज गॉन अंडरग्राउंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। टुडे कोइना लुक्स लाइक अ वैक्स फिगर ऑफ हर ओल्ड सेल्फ। आज उनका फेस एक वॉर जोन से कम नहीं दिखता है। कोइना इज वन एक्ट्रेस हु हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड टू एक्सेप्ट हर नोज जॉब, मल्टीपल नोज जॉब्स व्हिच हैव गॉन
gone horribly wrong. A brow lift, permanent eyebrow tattoo and eye work जो उन्हें एक जापानीज गुड़िया वाली लुक देती है। बेचारी को देखकर लोग यही वंडर करते हैं कि रात को ये आंखें बंद करके सोती है या खुली रख के, क्योंकि the eyes look really stretched out and artificial. आज कोयना के बॉडी में इतना प्लास्टिक और सिलिकॉन भर चुका है कि ये कहना गलत नहीं होगा that she's contributing towards a green world by recycling all the plastic. वैसे अपने अंदर सारी दुनिया का प्लास्टिक समा कर चल रही कोयना को अगर आप गलती से अंधेरे में देख ले तो डर के कहीं छुप जाएंगे। She definitely looks like a scary doll. दुनिया की सबसे सुंदर लड़की दी इथेरियल ऐश्वर्या राय बच्चन इज प्लास्टिक डॉल नंबर 7। जी हाँ, अपेरेंटली ऐश भी है इस प्लास्टिक ब्रिगेड का हिस्सा। सुनने पर कैसा अजीब लगता है ना, कितनी सुंदर लड़की को भी प्लास्टिक का सहारा क्यों लेना पड़ा। Though Ash herself claims that she only got her teeth enamel bleached, but कहा जाता है कि she's got her cheek and lip implants and her jaw and teeth recontoured। अब इन बातों में कितना सच है और कितना झूठ ये तो आप ये तस्वीरें देखकर खुद ही डिसाइड कीजिए, मगर कुछ तो डिफरेंस जरूर है in Aishwarya Rai's before and after pictures. Bollywood's ethereal beauty Rekha is our plastic doll number 6. काला जादू या प्लास्टिक सर्जरी, दोनों में से एक ही हो सकता है, which has kept our 57-year-old superstar in such shape. कहा जाता है कि उन्होंने अपने फीचर्स करेक्ट करवाए at a time when such things were unheard of. One look at Rekha's earlier pictures and you would know कि क्या काल दिखाया उस डॉक्टर ने जिन्होंने आज की रेखा को बनाया. From an ugly duckling with dark skin, fat nose, extremely chubby cheeks, overnight she became a sensation. यहाँ तक कि गोरी भी हो गई। सोचिए उस जमाने में टीवी नहीं था, नहीं तो रेखा would have been all over the small screen as the brand ambassador of some fairness cream. Claiming कि उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन का राज है रेखा सौंदर्य क्रीम। टिंग टिंग। Jokes apart, इन सब obvious changes के बावजूद रेखा ये क्लेम करती है कि उनमें ये changes naturally आए हैं through yoga. We would really like to request Rekha ma'am to show the world which type of yoga she practices, जिसके चलते नाक पतली और तीखी हो जाती है, फेस का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है और रंग उसका तो क्या कहना। If she reveals a secret, imagine इस देश की औरतों का कितना पैसा बच जाए। और यही नहीं, at this age her beauty remains spotless and taut. माथे पर एक रिंकल नहीं, स्किन टाइट एंड स्ट्रेच्ड टू परफेक्शन। उनको देखकर यही लगता है कि वो उन छोटे सिरका प्याज जैसी हैं जिन्हें विनेगर में मैरिनेट करके रखते हैं and they remain as it is for days. Difference सिर्फ इतना है कि यहाँ instead of vinegar, apparently Rekha has been marinating in Botox, and we are sure she's going to remain like this for at least 20 more years. हमारी प्लास्टिक डॉल नंबर 5 को प्लास्टिक कहते हुए हमें ही बुरा लग रहा है क्योंकि दिस वन इज सुपरलेटिवली ब्यूटीफुल और इन्हें बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल ब्यूटीज में से एक माना जाता है। पर आजकल सुनने में आ रहा है कि जिस नाक, होंठ, गाल, बाल और फिगर के वो दीवाने थे वो दरअसल किसी स्किल्ड डॉक्टर का कमाल है, ना कि भगवान की देन। ये बात तो हमें माननी होगी कि नेचुरली भी कैटरीना वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, पर फिर भी वंडर कि उन्हें क्या जरूरत आन पड़ी टू गो अंडर द नाइफ। तो ऐसा है कि बॉलीवुड में हीरोइंस की एज नहीं बढ़ती है और ऊपर से कंपटीशन, तो इसी वजह से टू लुक यंग, फ्रेश एंड डिजायरेबल फॉरएवर सच मेजर्स आर टेकन। कैटरीना को ही ले लीजिए। कहा जाता है कि शी करेक्टेड हर नोज, गॉट अ फेक पाउट, गॉट बोटॉक्स ऑन हर फेस, गॉट हर बॉडी स्कल्प्टेड एंड इवन हर चीक बोन्स एनहांस्ड। इतना कुछ for a pretty lady like her? Unbelievable, isn't it? लेकिन one look at Katrina and you will notice कि उन्हें जोर से हंसने में तकलीफ होती है। Her face looks taut and stretched, and her lips look like they've been fixed on her face separately. But इन सब के बावजूद कटरीना अभी तक तो अच्छी दिखती है। Let's just hope she soon comes out of the plastic beauty clan. आज
आज बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर और एक्सपेंसिव एक्ट्रेस करीना कपूर हैं हमारी प्लास्टिक डॉल नंबर 4। करीना ने जब सालों पहले बॉलीवुड में कदम रखा, she received a lot of flack for her baby fat, bad styling, her bushy eyebrows, and in general she was declared a gawky youngster with few or no elements to make it big as a heroine. But over the years, this gawky youngster went through a sea change. और आज the change is for everyone to see. She looks like a completely different person from her earlier self. तो कैसे आया ये sea change? Face reconstruction, liposuction, nose job, jawline correction, and upper eyelid correction. Reportedly, Kareena has gone through all these procedures to look like the way she does today. When Kareena achieved her size 0, the whole industry was abuzz with the news कि fat and chubby कपूर खानदान की खाती पीती लड़की ने ऐसे कैसे अचीव किया ये फिगर? तो क्या इस सवाल का जवाब है liposuction? Today, Kareena has a permanent fake pout pasted on her face at all times, which surely she thinks makes her look like the diva that she imagines she is. But sadly, it makes her look more plastic and frigid and gives away her little secret more evidently. आज की हमारी प्लास्टिक डॉल नंबर 3, श्रीदेवी. Sridevi can undoubtedly be called one of the most beautiful and desirable ladies that Bollywood has ever seen. जब उन्होंने अपना white साड़ी लहराया in the film Chandni, many people lost their heartbeats and many women lost their men to her. But एक और चीज है about Sridevi that makes her a pioneer. She is reportedly the iconic plastic lady of Bollywood. कहते हैं she is one of the first actresses to visit the cosmetic surgeon and get her natural bulbous nose corrected. Sources के मुताबिक 80s में ऐसा concept was unheard of, and she can easily be called the inspiration behind a lot of actresses after her who got their features corrected to their liking. और आज जब 15 years later, Sridevi has returned to the silver screen with her film English Winglish, she has again managed to have the same effect on her fans. लोग इस नए और revamped Sridevi को देखकर pleasantly surprised हैं. At 49, Shri gets away by playing the role of a middle-aged housewife with Elan. फिल्म में श्री इतनी फ्रेश और सुंदर लग रही हैं कि it seems like a miracle of sorts. And according to sources, इस miracle का नाम है the good old Botox. Sridevi's face looks way too smooth and wrinkle-free, and her body looks super fit. यहाँ तक कि उनकी नाक कुछ ज्यादा ही शार्प लग रही है आजकल. और सुनने में आया है कि शायद Shri has gone under the knife for her nose one more time. दो श्रीदेवी अपने इस लुक का क्रेडिट देती है to her healthy lifestyle, yoga and lots of exercise. खैर रीजन चाहे जो भी हो, हम तो इस बात से खुश हैं कि our favorite actress has returned on screen to delight us with her great talent. Recently, अपने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड हॉटी प्रियंका चोपड़ा denied having gone under the knife ever to enhance her beauty. But sadly, pictures don't lie. And good styling definitely cannot achieve a lot of things like a perfect nose. Today, PC can undoubtedly be called one of the most beautiful actresses in B-Town. Someone who has cute features, a sexy figure, and a perfect pout to match. But हमेशा से ऐसे नहीं था. जब प्रियंका won the Miss India and subsequently the Miss World title, she was the most badly styled, awkward-looking teenager ever. प्रियंका के कुछ पुराने पिक्चर्स को देखने के लिए तो you might have to wear glasses, क्योंकि उनके white pasted face और garish makeup को देखकर कहीं आपकी आंखें ना खराब हो जाए. But फिर slowly, Priyanka started working on herself, or rather spending money on herself. Apparently पहले उन्होंने अपनी नाक ठीक करवाई. She got her fat nose sharpened. Next she got her dark skin lightened. और उसके बाद a lip job to get that perfect upper lip pout. And we must admit that she is one of the few actresses जिनके सारे सर्जरीज कामयाब हुई हैं. All of them have added on to her beauty. और इसी वजह से आज प्रियंका चोपड़ा is our plastic doll number 2. अब टाइम है क्विक रिकैप का फ्रॉम नंबर 10 टू नंबर 2. नंबर 10 पर है मल्लिका शेरावत. नंबर 9 पर है कंगना रनौत. नंबर 8 पर है कोइना मित्रा. नंबर 7 का स्पॉट जाता है ऐश्वर्या राय बच्चन को. नंबर 6 पर है रेखा. नंबर 5 पर है कटरीना कैफ. नंबर 4 पर है करीना कपूर. नंबर 3 पर है श्रीदेवी. नंबर 2 पर है प्रियंका चोपड़ा. मुझे तो लगता है कि सारी हीरोइंस लगभग कराती हैं प्लास्टिक सर्जरी. रेखा को ही देख लो, रेखा ने कैसे, उसकी तो उम्र बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही है. I know a lot of them have gotten it done, like कोइना मित्रा और श्रीदेवी और शिल्पा शेट्टी. But somewhere I believe कि उनकी जो इंडस्ट्री है, the competition is so stiff
that you really have to be out there. I think Priyanka Chopra has also done her surgery for her nose. First her nose shape was way different and now it's way different. कुछ लोगों ने करवाया है, कुछ लोगों ने नहीं करवाया. I'm not sure about it, but शक्ल देख के पता चलता है कि किसने करवाया है, किसने नहीं कराया. अगर आज से 10 साल पीछे की बात करूं, so if you see actresses like Shilpa Shetty or Sridevi or whomsoever, and you see them in today's date, there is a drastic change, and you can notice कि plastic surgery है या whatever treatments they've undergone. So yeah, ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने जरूर करवाया. Koina Mitra, she comes to my mind first, and then Shilpa Shetty, then all the others, I guess. Plastic surgery, I think Bollywood के बहुत सारी celebrities ने करवाई है. Sridevi is one, which yesterday only I saw the movie English to English, and I can make out that there was a plastic surgery done. Maybe Kareena Kapoor, Karishma Kapoor, and could be many others. Even in I think Anil Kapoor. So these are the few which comes to my mind. प्लास्टिक सर्जरी तो ऑलमोस्ट हर हीरोइन कराती है. हर हीरोइन कराती है, जैसे अभी करीना कपूर या फिर कैटरीना कैफ व्हाटएवर, जो भी ये सब कराते. और सबसे बड़ा एग्जांपल श्रीदेवी है अपना. I think it's a personal choice. Anybody can do it. If they're insecure with their body, they can surely go for it. और अब टाइम आ गया है to reveal the most expensive plastic doll of Bollywood to you all. Shilpa Shetty is the doll number 1 on our countdown. Yes, friends, this Shetty gal has beaten everyone else in this race to become the most synthetic amongst all. अगर आप एक नजर शिल्पा के बचपन के पिक्चर्स पर डालेंगे तो she looks like any other South Indian gal from the neighborhood. In fact, she was below average in the looks department, barring her big expressive eyes. और आज she has transformed herself completely. कहते हैं सबसे पहले उन्होंने अपनी हाथी जैसी मोटी नाक को slim किया. Then she went in for a body sculpting session where she got a sexy figure. In fact, recently जब शिल्पा ने butt implants करवाया तो उन्हें देखकर बुरा ही लग रहा था. बेचारी को पता नहीं कितने दिनों तक उल्टा अपने पेट पर सोना पड़ा होगा. In fact, Shilpa was the first actress to come out in the open and admit that she did get her nose corrected. But ये बात तो माननी पड़ेगी that all these surgeries and corrective measures have really worked for this girl, क्योंकि the end result is definitely very stunning. तो इस crackling episode के बाद हमें दीजिए इजाजत. Tune in next week for some more gossip from your very own Tinseltown, only on your favorite show, Spice Damn. Till then, stay tuned to Zing, Bollywood Dhamal.